Good morning, welcome back students. Students, we were studying about the states lying in the northern plains. So, shall we continue? Yesterday, we have learnt many things about the four states Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and West Bengal. Today, we will learn something about the other states lying in the northern states, and those were Delhi, Bihar, Jharkhand, Assam, Tripura. So, shall we start? First of all, today we talk about the Delhi. Delhi, you all know students, Delhi is the capital of India. It is also known as the National Capital Territory of Delhi. And you know, since it is the capital, it is the seat of central government. सेंट्रल गवर्नमेंट का सारा वर्क दिल्ली से ही होता है क्योंकि दिल्ली हमारे देश की कैपिटल है. इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी एंड रिप्रेजेंट्स अ मिक्स्ड कल्चर. इट हैज़ पीपल फ्रॉम ऑल रीजन, रिलीजन एंड कास्ट स्पीकिंग वेरियस लैंग्वेजेस एंड फॉलोइंग वेरियस कस्टम्स. मोस्ट ऑफ देम आर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, schools and private firms. Hindi and English are main languages spoken here. Students, Delhi जो है एक cosmopolitan city है. That means यहाँ पे हर रीजन से लोग आके रहते हैं, हर रिलीजन के, हर धर्म के, हर कल्चर के लोग मिलते हैं और वो सभी अपने अपने कस्टम्स को फॉलो करते हैं. दिल्ली में कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है बल्कि आपको सभी रिलीजन के लोग मिल जाएंगे और वो सभी अपने अपने कस्टम्स को फॉलो करते हैं. और यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन है, यहाँ के लोग आप ज़्यादातर देखेंगे, यहाँ के ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट ऑफिसेस में, बैंक्स में, स्कूल्स में, प्राइवेट फर्म्स में जॉब करते हैं, वर्क करते हैं. जहाँ तक लैंग्वेज की बात है, यहाँ जो पॉपुलर लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज बोली जाती हैं, वो है हिंदी और इंग्लिश. देन दिल्ली हैज़ मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स लाइक रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, ओल्ड फोर्ट, राष्ट्रपति भवन. आप लोगों ने इन बिल्डिंग्स के नाम तो सुने ही है. रेड फोर्ट, लाल किला, कुतुब मीनार और राष्ट्रपति भवन, ये सभी बिल्डिंग्स दिल्ली में ही हैं. यही नहीं स्टूडेंट्स, इसके अलावा कई बड़े बड़े टेम्पल्स, बड़े बड़े मंदिर भी दिल्ली में हैं. जैसे सम ऑफ द फेमस टेम्पल आर बिरला टेम्पल, लोटस टेम्पल, छतरपुर टेम्पल एंड अक्षरधाम टेम्पल. ये सभी टेम्पल दिल्ली में ही पाए जाते हैं, दिल्ली में ही हैं. ऑल दीज प्लेसेस आर थ्रोंग्ड बाय डिवोटीज. द पीपल ऑफ दिल्ली सेलिब्रेट ऑल फेस्टिवल्स. द रिपब्लिक डे and Independence Day celebration in Delhi are the main attraction. बच्चों, यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स और टेम्पल्स हैं और साथ ही यहाँ जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं. जब हम फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्योंकि सभी रिलीजन्स के लोग हैं तो सभी तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. लेकिन यहाँ दिल्ली में जो मेन अट्रैक्शन है वो है नेशनल फेस्टिवल्स, यानी इंडिपेंडेंस डे एंड द रिपब्लिक डे. You all know Republic Day is celebrated in a grand way at the Parliament Bhavan and Rashtrapati Bhavan, and the Independence Day is celebrated at the Red Fort. Prime Minister speaks to the nation from Red Fort. Okay, Delhi Metro Rail is the chief mode of transportation in Delhi. जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की बात है तो टुडे दिल्ली मेट्रो, दैट इज़ द मेन ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड बाय द पीपल. नाउ आफ्टर दिल्ली वी कम टू अनदर स्टेट विच इज़ लाइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन, दैट इज़ बिहार. बिहार हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन हिस्ट्री इन एंशिएंट पीरियड. बच्चों, पुराने समय में बिहार का एक खास रोल रहा है, इंडियन हिस्ट्री में उसकी एक खास जगह रही है. क्यों? Because Lord Mahavira was born here and Lord Buddha received enlightenment at Bodh Gaya. India's first president and famous freedom fighter Dr. Rajendra Prasad belonged to Bihar. आप सब
भगवान महावीर जी को जानते ही हैं। महावीर जी, लॉर्ड महावीर, वो बिहार में ही उन्होंने जन्म लिया था और बिहार में ही बोध गया नाम की एक जगह पर उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई थी। ही गॉट एनलाइटनमेंट एट बोध गया। इसके अलावा आप सभी डॉक्टर रविंद्रनाथ प्रसाद जी को भी जानते ही हैं, जो हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं और जिन्होंने हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हमारी आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत ही संघर्ष किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो इस तरह बिहार हमारी इंडिया की हिस्ट्री में एक खास जगह रखता है। जब हम यहाँ की क्रॉप्स की बात करते हैं, यहाँ कौन से क्रॉप्स की खेती होती है? द चीफ क्रॉप ग्रोन आर राइस, व्हीट, शुगर केन एंड पल्सेस। चावल, गेहूँ, शुगर केन गन्ना और दालें, इनकी खेती यहाँ पर की जाती है। नाउ वी कम टू द लैंग्वेजेस। कौन सी लैंग्वेज बिहार में बोली जाती है? पीपल स्पीक हिंदी, मैथिली एंड भोजपुरी। हिंदी, मैथिली और भोजपुरी भाषाएं बिहार में बोली जाती हैं। पटना ऑन द बैंक्स ऑफ गंगा इज द कैपिटल ऑफ बिहार। दशहरा, होली, दिवाली, छठ, ईद आर मेन फेस्टिवल ऑफ बिहार। बिहार की कैपिटल कौन सी है बच्चों? बिहार की कैपिटल है पटना, जो कि गंगा किनारे ही लोकेटेड है। देन यहाँ जो फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल जो है दशहरा, होली, दिवाली, छठ और ईद। छठ जो है वो बिहार का मेन फेस्टिवल है। नोटेड, छठ इज द मेन फेस्टिवल ऑफ बिहार। तो चलिए अब बिहार के बाद बात करते हैं झारखंड की। झारखंड, द कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। झारखंड वॉज कार्ड आउट ऑफ बिहार इन द ईयर 2000। बच्चों, पहले झारखंड बिहार का ही एक हिस्सा था। कुछ समय पहले झारखंड एक अलग स्टेट नहीं था, बल्कि बिहार का ही हिस्सा था। 2000 में, ईयर 2000 में इसे बिहार से अलग करके डिफरेंट स्टेट बना दिया गया। झारखंड की कैपिटल है रांची। नोट, झारखंड की कैपिटल सिटी है रांची। धनबाद, झरिया, बोकारो एंड जमशेदपुर आर अदर important towns of Jharkhand. Jharkhand is very rich in minerals like iron, coal and bauxite. रांची के अलावा और जो दूसरी इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट टाउन है झारखंड में, वो हैं धनबाद, झरिया, बोकारो और जमशेदपुर। इसके अलावा बच्चों, झारखंड जिस चीज़ के लिए फेमस है, झारखंड में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कोल, बॉक्साइट, आयरन, ये सभी काफ़ी मात्रा में झारखंड में पाए जाते हैं। चलिए अब झारखंड के बाद हम जानते हैं असम के बारे में। असम बच्चों ईस्ट में आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में असम लोकेटेड है। असम की जो मेन क्रॉप्स हैं वो है राइस और जूट। राइस एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ऑफ असम। एंड यू ऑल नो असम इज फेमस फॉर वन मोर थिंग, व्हाट्स इट? यस, टी, चाय। चाय की खेती के लिए असम बहुत ही मशहूर है। सो असम इज फेमस फॉर इट्स टी। असम हैज़ द ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम। इसके अलावा असम में पेट्रोलियम के भी बहुत से डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। नाउ वी कम टू द कैपिटल ऑफ असम, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ असम? कैपिटल इज दिसपुर एंड इट्स लार्जेस्ट सिटी इज गुवाहाटी। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ लैंग्वेज, असमीज इज द लैंग्वेज ऑफ असम। असम की मेन लैंग्वेज है असमीज। और फेस्टिवल की बात करें तो यहाँ का मेन फेस्टिवल है बिहू, जो आप सब लोगों ने सुन रखा होगा। बच्चों एक और ख़ास बात असम की, असम जो है वन हॉर्न राइनासोर्स के लिए फेमस है। वन हॉर्न राइनासोर असम के ही काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यू ऑल मस्ट हैव रेड अबाउट द काजीरंगा नेशनल पार्क।
असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जहाँ पर 1 हॉर्न डायनासोर्स मिलते हैं. ओके, आफ्टर असम वी टॉक अ लिटिल अबाउट द त्रिपुरा. त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन द 3 साइड. अगर आप त्रिपुरा को देखें तो हमारे मैप में ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, और त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है. उसकी बाउंड्री 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है. और त्रिपुरा की कैपिटल सिटी इज अगरतला. और क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो है राइस और जूट. चावल और जूट यहाँ की मेन क्रॉप्स है. सो स्टूडेंट्स, today we have learned something about these states lying in the northern plains. With this we come to the end of this chapter, and now we will do some exercises of this lesson 3. So we should start with the exercises. So be ready with your books. Open your books on page number 33 and have pencils in your hands to mark the answer, to do the exercises in your book. Are you ready all? Okay. So first question, exercise A, tick the correct answer on page number 33. Okay, पेज नंबर 33 पर एक्सरसाइज A खोलनी है. उसमें आपको राइट आंसर को मार्क करना है. पहला है, द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच फूड ग्रेन. नॉर्दर्न प्लेन्स किस चीज़ के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं? क्या चीज़ सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है? आपको शुरू में लेसन के बताया गया था नॉर्दर्न प्लेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड राइस बाउल, क्योंकि यहाँ पे राइस सबसे ज़्यादा होता है. तो हमारा राइट आंसर है राइस, यानी ऑप्शन बी राइस. तो एक्सरसाइज ए के फर्स्ट में आपको टिक करना है बी ऑप्शन राइस को टिक करना है. इज इट क्लियर? ओके, now come to the second one. The Bhakra Dam is built over which river? Bhakra Dam कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? Yes, remember it is built on Satluj river, right? So हमारा right option है A सतलुज. तो सेकंड के आंसर में आपको A सतलुज को टिक मार्क करना है. चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Which 2 rivers from the सुंदरबंस डेल्टा? कौन सी 2 रिवर सुंदरबन डेल्टा को बनाती हैं? If you remember, river Ganga and river Brahmaputra before falling into the Bay of Bengal form the सुंदरबन डेल्टा. गंगा और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले एक डेल्टा बनाती हैं जिसे हम सुंदरबंस डेल्टा कहते हैं. तो हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी. तो थर्ड क्वेश्चन में एक्सरसाइज ए के थर्ड में हमारा राइट ऑप्शन है बी गंगा ब्रह्मपुत्र. ओके, फोर्थ वन, बनारस इज फेमस फॉर. बनारस किस चीज के फेमस है? सिल्क. राइट ऑप्शन इज ए सिल्क. बनारस सिल्क के लिए फेमस है. चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन पे, शांति निकेतन अ फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में फेमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है शांति निकेतन. इट वॉज फाउंडेड बाय, उसकी नींव किसने रखी थी? यस, फेमस रविंद्रनाथ टैगोर. राइट आंसर इज ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर. फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर. चलिए अब सिक्स्थ क्वेश्चन पे, लॉर्ड बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट इन. लॉर्ड बुद्धा भगवान बुद्ध, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति एनलाइटनमेंट कहाँ पर हुआ था? किस स्टेट में? राइट आंसर इज बिहार. उन्हें बिहार में बोध गया जगह पर एनलाइटनमेंट हुआ था. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए बिहार. सेवंथ क्वेश्चन, छाट इज द मेन फेस्टिवल ऑफ. छाट कौन से स्टेट का मेन फेस्टिवल है? अभी आपको बताया गया था छाट मेन फेस्टिवल है बिहार का. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी बिहार. नाउ द लास्ट एक्सरसाइज ए का लास्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ झारखंड इज. झारखंड की कैपिटल, झारखंड की कैपिटल क्या बताई थी? रांची. यस, राइट आंसर इज ए
ऑप्शन ए रांची. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट हैव टिक द राइट आंसर्स. तो आज हमने एक्सरसाइज ए की. अब कुछ और एक्सरसाइजेस हम कल करेंगे. सो बी रेडी with your books and pencils tomorrow. Okay, till then, goodbye students.